अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो सब भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनेश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विघातवादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्मकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहाराभय वैश्य शासन दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन्वितरणी शिलाराम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सरोज साधवादन मधोर्कर्म समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर पर कमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्मित निर्जन यही है तेलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाली के हृदय से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाव कुले जिन ग्रह नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यतर से चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे कंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांट देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घावे चल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ श्रीघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै च रस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै च रस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राश्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै च रस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन मैतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम रोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै च रस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीं चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु के बलिज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मं 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 सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिकै च रस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ होने जा रही झारी हाथ में ले लें चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोषकल्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्र भद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामन विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा रमस्याउषा नमः मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्च आज के शांति धारा करता आध्यात्म जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से पुष्पा देवी पाटनी अजय कुमार जैन पाटनी ऋतु ध्रुव पाटनी कोको जल वाले बेंगलोर समस्त परिवार सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्रवधु जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर्रापाती जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुय्या श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक
चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कर्नाटक, नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद, दान ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन गौरव पूजा पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरामनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन स्तभ जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता, प्रीतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत, संजना, सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, आभा जैन, लोकेश जैन, दिनेश जैन मेरठ, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीशू जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, सुरेश चंद जैन खंडवा के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, श्रीमती अनीता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुभाष पार्क दिल्ली, श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन राखी वाले सपरिवार सुख शांति एवं समृद्धि हेतु फरीदाबाद हरियाणा, आज के शांति धारा करता आध्यात्म जैन लखनऊ, पुष्पा देवी पाटनी, अजय कुमार जैन पाटनी, रीतू ध्रुव पाटनी बेंगलोर निवासी, सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी सर्वेदनी कर्म, चिंचिंदी सर्वोही कर्म, चिंचिंदी आयु कर्म, चिंचिंदी सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी सर्वक्रोधम, चिंचिंदी सर्वमानम, चिंचिंदी सर्वमायाम, चिंचिंदी सर्वमोहम, चिंचिंदी सर्वलोभम, चिंचिंदी सर्वरागम, चिंचिंदी सर्वद्वेषम, सर्वगजवयम, चिंचिंदी सर्वसिंहवयम, चिंचिंदी सर्वाग्निवयम, चिंचिंदी सर्वसर्पवयम, चिंचिंदी सर्वबिंदुवयम, चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलवयम, चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिवयम, चिंचिंदी सर्वविघ्नादिबंधनवयम, चिंचिंदी सर्वाश्रयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी
दुर्घटनाव्यम छिंदी बिन सर्वत्री चक्रिका दुर्घटनाव्यम छिंदी बिन सर्वत्री चक्रिका दुर्घटनाव्यम छिंदी बिन सर्वाश्वदानी स्फोटकव्यम छिंदी सर्वविषाक्त बाष्प क्षरणव्यम छिंदी बिन सर्वभूकंप दुर्घटनाव्यम छिंदी बिन सर्वविद्युत दुर्घटनाव्यम छिंदी बिन सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिव्यम छिंदी बिन सर्वधनानिव्यम छिंदी सर्वव्यापार हानिव्यम छिंदी बिन सर्वराजव्यम छिंदी बिन सर्वचौरव्यम छिंदी बिन सर्वदुष्टव्यम छिंदी बिन सर्वशत्रुव्यम छिंदी बिन सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम छिंदी बिन सर्वशोकव्यम छिंदी बिन सर्वैरम छिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिन आर्तरौद्रध्यानम छिंदी बिन सर्वदुर्भाग्यम छिंदी सर्वायशः छिंदी बिन सर्वप्रत्यवायम छिंदी बिन सर्वकुमतिम छिंदी सर्वभयम छिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंदी बिन सर्वदुःखम छिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिन ओम त्रिभुवन जिगर जिगर जिगामणि त्रिभुवन गोत्रमंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृत महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुख भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वतीर्थ अयोध्यानाम नगरे निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसर विधिमानायम शांतिचारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंगस्समं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशा कुरु भाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया स्वार्धम सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात्मनम गाता गाता उद्राग शोकम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन व्रतमाया मस्तकर्षोपरि शांतिधाराम कुरुमिति स्वा चतुर्विसंगस्य मम च गण्य प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरुसुदीप सुधूप फलार्घकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरयनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सही सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा समणी हारिका श्री चंदनामती माता जी, समस्त हारिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वती अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में आज 18 तारीख से और 8 फरवरी तक 21 दिवसीय अनुष्ठान चलेगा। यानी भगवान ऋषभदेव का मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक दिवस माघ बदी चतुर्दशी आता है, जो कि इस वर्ष 8 फरवरी को आएगा।
इस उपलक्ष्य में 8 फरवरी को निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। और अभी चूंकि भगवान का समोसरण कैलाश पर्वत पर पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन विघटित हुआ था, इसलिए भगवान ऋषभदेव के योग निरोध और निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में समोसरण मंडल विधान और मंडल विधान का आयोजन अनुष्ठान आज से यहाँ पर प्रारंभ होगा। संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें और हमारे संघर्ष जन यहाँ पर यह अनुष्ठान आज यहाँ पर प्रारंभ करेंगे और 8 तारीख को निर्वाण लाडू चढ़ेगा। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो ओम नमः। ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन शाश्वत मूल मंत्र, जैसा कि श्री गौतम स्वामी कहते हैं, नमोकार पदे अरहंत पदे सिद्ध पदे आर्य पदे उपाध्याय पदे साहू पदे। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी नमोकार पदे। नमस्कार पद जो है उसमें वो कहते हैं अरहंत पदे सिद्ध पदे आर्य पदे उपाध्याय पदे साहू पदे। इसमें 5 पद हैं, अरहंत पद, सिद्ध पद, आर्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद। ये 5 पदों से समन्वित महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन है और महान है। इसी पर किंचित आज हम चर्चा करेंगे। श्री उमा स्वामी आचार्य ने एक स्तोत्र, उनका उमा स्वामी आचार्य का उपस्तोत्र प्राप्त है, बहुत प्राचीन समय में हस्तलिखित प्राप्त हुआ था। उसके आधार को लेकर मैंने उसे प्रकाशित किया। विचलिचन घन कर्म राशि मसनि संसार भूमि वृत्तः स्वर निर्वाण पुर प्रवेश गमने निहि प्रत्यवायः सताम मोहान्धावट संकटे निपतताम हस्तावलम्बोरताम पायान्नः सचराचरस्य जगतः संजीवनम मंत्रराट। इसका पद्यानुवाद भी बहुत ही सुंदर। नमोकार ये मंत्राज घन कर्म समूह हटाता है, यह संसार महापर्वत भेदन में वज्र का आता है। सत्पुरुषों को स्वर्ग मोक्ष दे संकट दूर भगाता है, मोह महांत कूप में डूबे को अवलंबन दाता है। जीवन दाता मंत्र यह है करे जगत उद्धार, मेरी भी रक्षा करो नमोकार सुखकार। विषदिश्चन घन कर्म राशि मसनी है। कर्म रूपी जो समूह है, 8 कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय, ये 8 कर्म जो हैं और इनके जो उत्तर भेद 148 आदि भेद, इन कर्म प्रकृतियों से, जिन कर्मों के निमित्त से हम और आप संसारी हैं, कर्म के संबंध से आत्मा संसार में बंधा हुआ है, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण में
दुख उठा रहा है। ऐसे कर्म समूह को भेदन करने में वज्र के समान है। घन कर्म रासम असनी ही, कर्म रूपी समूह को भेदन करने के लिए असनी यानी वज्र के समान है। किनके किनके कर्म? संसारी जीवों के जो कर्म हैं, संसार भूमि व्रतः सर निर्वाण पूर्व प्रवेश गमने, स्वर्ग और मोक्ष के गमन में स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने में ये निप्रत्यवाया सताम, सज्जन पुरुषों के लिए निप्रत्यवाय निर्विघ्न मोक्ष का, स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचाने वाला है। निर्विघ्नतया बिना विघ्न बाधाओं को दूर करके स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। स्वर्ग और मोक्ष इनमें गमन करने वालों के लिए यह है बिल्कुल उनके प्रवेश में ये निर्विघ्न उन्हें पहुंचाने वाला है। मोहांधावट संकटे निपतताम, मोहरूपी जो अंधकूप है उसमें पड़े हुए जीवों के लिए, उसमें गिरने वाले डूबते हुए जीवों के लिए हस्तावलंबो रताम, हाथ का अवलंबन देने वाला है। मोहरूपी समुद्र में डूबते हुए, मोहरूपी अडवी में ढूंढते हुए, मोहरूपी अंधकार में भटकते हुए प्राणियों के लिए मोहरूपी जो अंधकूप है उसमें गिरते हुए प्राणियों को बाहर निकालने के लिए, उनको अवलंबन देने के लिए ये मंत्र हाथ का अवलंबन है, हाथ को अवलंबन देने वाला है। ऐसा ये मंत्र चराचर यानी संसार जो है वो चराचर, जीव और अजीव इन दोनों से बना हुआ ये संसार है, सृष्टि है जिसमें जीव और अजीव दो ही है मुख्य रूप। ऐसे ये त्रस और स्थावर और अथवा त्रस और जीव और अजीव, चेतन और अचेतन, ये जो संसार में जीव हैं, ऐसा चेतन और चेतन स्वरूप जो जगत है उस जगत के प्राणियों के लिए ये मंत्र राट, मंत्रों का राजा जो है, सभी मंत्रों में मुख्य राजा संजीवनम, संजीवन के समान है, जीवन देने वाला है, जीवन दाता है। ऐसा है महामंत्र नमोकार मंत्र। नह पायात, हम सबकी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें, हम सबको संसार दुख से बचावे। भव्यात्मा ऐसा है महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि है, अनादिकालीन है, अनादिकाल से इसका अस्तित्व है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा है मूल मंत्र जैन परंपरा के अनुसार यह महामंत्र नमोकार मंत्र और 44 मंगल पाठ है, दो अनादि हैं, तीर्थ दो अनादि हैं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत निर्वाण भूमि सिद्ध क्षेत्र समय शिखर, ये दो क्षेत्र जो तीर्थ अनादि हैं। ऐसे ही जो है कुछ चीज़ें ऐसी अनादि हैं, दो मंत्र अनादि हैं, नमोकार मंत्र और 44 मंगल पाठ, दो तीर्थ अनादि हैं, अयोध्या और समय शिखर। उसी प्रकार से ये महीने तिथि आदि भी अनादि हैं, ध्यान रखें। अभी पौष मास चल रहा है, पौष माघ फागुन आदि श्रावण मास से प्रारंभिक होकर के जैन परंपरा के अनुसार गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार श्रावण मास से मंत्र प्रारंभ होता है, श्रावण मास से वर्ष प्रारंभ होता है। श्रावण मास प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष और प्रथम तिथि प्रतिपदा तिथि को अनादि और आदि माना है। ऐसा जो है ये तिथियां अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व, आज अष्टमी है, आज पर्व है। अष्टमी और चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में 2 पर्व आते हैं और शुक्ल पक्ष में 2 पर्व, 4 पर्व जो हैं, महीने में 4 पर्व आते हैं।
और नंदीश्वर पर्व आता है, 10 लक्षण पर्व आते हैं, 16 कारण पर्व आते हैं, रत्नात्रय पर्व आते हैं। ये पर्व भी अनादि हैं, कुछ पर्व ही अनादि हैं। भव्यात्माओं, ऐसे ही तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है, ध्यान रखें आप। 63 सलाका पुरुषों की परंपरा अनादि है। तीर्थंकर 24 होते हैं और जैन ग्रंथों के अनुसार चक्रवर्ती 12 होते हैं, बलदेव 9, नारायण 9 और प्रतिनारायण 9। ऐसे 63 सलाका पुरुष की परंपरा भी अनादि है। हमेशा हमेशा चतुष्काल में ये सलाका पुरुष 63 सलाका पुरुष 63 महापुरुष जन्म लेते रहे और लेते रहेंगे। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ हमें और आपको विरासत में प्राप्त। ऐसी इस महानगरी को, महातीर्थ को धन्य करने वाले भगवान ऋषभदेव, युगादि ब्रह्मा युगादि पुरुष, जिन्होंने युग की आदि में अवतार लिया। जब भोग भूमि समाप्त हुई थी, कर्म भूमि प्रारंभ हुई, उस समय जिनका अवतार हुआ है और जिन्होंने प्रजा को जीने की कला सिखाई, विद्याओं को जन्म दिया इसी अयोध्या भूमि में। यहीं से विद्याओं का उद्गम हुआ है। ब्राह्मी सुंदरी को लिपि विद्या और अंक विद्या पढ़ाकर विद्याओं को जन्म दिया प्रभु ऋषभदेव ने, और प्रजा को जीने की कला सिखाकर अस्सी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य का उपदेश देकर के जीने की कला सिखाई। और इसी भूमि पर प्रभु ऋषभदेव ने राजनीति का उपदेश दिया, 4 महामंडलिक राजा बनाए। भव्यात्माओं, ऐसा ये तीर्थ अनादि, महामंत्र अनादि और तीर्थंकर परंपरा अनादि और युगादि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव आदि पुरुष इस तीर्थंकर परंपरा को धन्य करने वाले प्रथम तीर्थंकर भव्यात्माओं। और 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, जिनका ये 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष भी हम और आप मना रहे हैं। और उन्हीं के साथ जो गौतम स्वामी हुए हैं, उनके प्रथम गणधर, उनका भी गणधर पद प्राप्त का ये वर्ष है 2550वां। भव्यात्माओं, इसमें जो 5 पद हैं, नमोकार मंत्र में 5 पद हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, 3 पद हो गए। चौथा पद है नमो उवज्झायानम और 5वां पद है नमो लोये सब साहूनम। अर्थ करते समय हमें और आपको लोये और सब शब्द को सभी में लगा लेना है। नमो अरिहंताणम में तो नमो लोये सब अरिहंताणम, लोक में जितने भी अरहंत परमेष्ठी हैं सबको नमस्कार हो। त्रैकालिक, त्रिकाल की अपेक्षा अरहंत परमेष्ठी अनंत हो गए, सिद्ध परमेष्ठी भी अनंत हो गए, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भी अनंत हो गए। अनादि निधन हमेशा हमेशा चतुर्थकाल में अरहंत और सिद्ध होते रहे हैं। और आज भी जो 160 विधेय क्षेत्र हैं उनमें हो रहे हैं, और वहाँ साक्षात तीर्थंकर शिवानंद स्वामी विराजमान हैं। भव्यात्माओं, इस प्रकार से श्री गौतम स्वामी की वाणी जो है चतुर्थकालीन वाणी है, उसमें कहे हुए जो भी विषय हैं वो सब अनादिकालीन हैं। श्री गौतम स्वामी ने चैत्र भक्ति जो उनके मुख से प्रथम निकली है संस्कृत भाषा में, गीरवाणी भाषा में, तो हमेशा ध्यान रखें ये गीरवाणी भाषा, प्राकृत भाषा आदि सब भाषाएं भी अनादि हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है 718 भाषाओं रूप परिणत हो जाती है, 718 भाषा रूप से परिणत हो जाती है। और उसे सर्व भाषा में भी कहा है, सभी के कान में पहुंचकर उनकी भाषा रूप से परिणत हो जाती है। इसलिए भाषाएं भी अनादि हैं।
गीरवाणी भाषा आदि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी संस्कृत भाषा में, गीरवाणी भाषा में। अभी कल ही कुछ चर्चा आई, ये गीरवाणी भाषा जैन धर्म में प्राकृत भाषा मुख्य है, तो हमने यही कहा, हमारी चंद्रावती जी भी समझा देती हैं कि ये प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा आदि जो भाषाएं जो हैं ये सब अनादि हैं, हमेशा ध्यान में रखें, और युग की आदि से चली आ रही हैं। सर्वप्रथम चतुर्थकालीन वाणी में, संस्कृत वाणी में चैत्य भक्ति और वीर भक्ति दो भक्ति हैं, गौतम स्वामी के मुख से निकली दो भक्ति हैं चतुर्थकालीन वाणी के रूप में। जयतु भगवान हेमा भोजप प्रचार विजृंभता, ये चैत्य भक्ति है जो गौतम स्वामी के मुख से निकली है। और यश सर्वाणि चराचराणि विद्वद द्रव्याणि तेषां गुणानादि, वीर भक्ति, इसी का अनुसरण करते हुए यहाँ श्री गौतम स्वामी ने जो नमोकार पद अरहंत पद आदि प्राकृत में कहा है, और संस्कृत में भी इनकी भाषा है, दो स्तुतियाँ हैं। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको ये समझना है कि महामंत्र जो है, इसकी महिमा कितना महान अतिशयकारी मंत्र है। आज भी अपनी जैन परंपरा में बालकों को सबसे पहले नमोकार मंत्र ही सिखाया जाता है, नमो अरिहंताणम। और जब उन्हें 40 दिन के 100 महीने के होते हैं, 40-45 दिन में उन्हें मंदिर ले जाया जाता है बच्चों को लेकर के, और माँ मंदिर जाती हैं और उनके संस्कार होते हैं, देव दर्शन के संस्कार आदि किए जाते हैं, व्रताचार संस्कार भी कहते हैं। उसमें भी सर्वप्रथम बालक को कान में मंत्र ही सुनाया जाता है, नमोकार मंत्र, कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। बालक समझे या न समझे, किंतु उसे पुण्य बंध हो जाता है, यह निश्चित है। बिना समझे भी अगर वो नमो अरिहंताणम कहता है, 2-3 वर्ष का बालक, उसके मुंह से निकलता है नमो अरिहंताणम, तो उसे पुण्य का बंध हो रहा है, महान पुण्य का बंध हो जाता है। बिना समझे भी और बिना अर्थ का अवबोध हुए भी यह मंत्र कान में पड़ जाए तो महान पुण्य का संपादन कराने वाला है। आप स्वयं चिंतन करें। भगवान महावीर का स्वामी के समय एक जीवनधर कुमार हुए हैं, उनका चरित्र बहुत ही सुंदर वर्णित है। जीवनधर चंपू, छत्र चूड़ामणि, गति चिंतामणि आदिकों में महामंत्र की महिमा। मरणासन्न कुत्ते को मरणासन स्थिति में छटपटा रहा था और उसे महामंत्र सुनाया, उसके पास बैठकर उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाया। वह उसका अर्थ क्या समझे? मरणासन स्थिति में छटपटा रहा है, किंतु कोई उसे कुछ सुना रहा है तो वो सुन रहा है, और सुनते सुनते उसके प्राण निकल गए और वो मर कर के देवगति को प्राप्त हो गया, देव हो गया। आप चिंतन करें इसकी महिमा कितनी है। ऐसा है महामंत्र। एक बैल मरणासन था, उसको सुना दिया एक श्रेष्ठी ने, आगे चल कर के वो महान अवस्था को प्राप्त हुआ, प्रसिद्ध पुरुष हुआ। तो बात यही है कि ये महामंत्र नमोकार मंत्र, अनादि निधन शाश्वत मंत्र, हमें और आपको विरासत में मिला है। अनादि निधन तीर्थ, अयोध्या शाश्वत तीर्थ हमें और आपको विरासत में प्राप्त है। अनादि निधन भगवान की वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आज चैत्य भक्ति, वीर भक्ति और प्रतिकोण दंडक आदि सूत्रों में हमें उपलब्ध है। ये हम और आप आज चतुर्थकालीन अनेक चीज़ों को संजोए हुए हैं। बात यही है। विचार करके देखा जाए तो
संसार में भटकते हुए अनादिकालीन हम और आप अनादि हैं, और ये संसार भी, सृष्टि भी अनादि है। हमें गौरव और प्रसन्नता है कि जो यहाँ 3 लोक की रचना बन रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महान कार्य हो रहा है। ये 3 लोक की रचना जिसका आकार बनकर सामने आ गया है और उसमें विराजमान होंगे भगवान, और वो जो रचना बनेगी उसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोक तो दिखाए जाएंगे ही। उसके साथ 3 लोक के अंदर ही सिद्ध सिरा है, अनंत अनंत सिद्ध भगवान, अनंत काल से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हो चुके हैं और जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान और भी तीर्थंकर आदि से अतिरिक्त चक्रवर्ती भरत आदि, भरत बाहुबली आदि इस सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं। ऐसे महान पुरुष वो सभी जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त, सिद्ध शिला भी यहाँ दिखाई जाएगी। इसी 3 लोक के अंतर्गत ही सिद्ध शिला है, बाहर नहीं है, ध्यान रखें, 3 लोक के अंदर ही है। तो सारी सृष्टि 3 लोक के अंदर है। ये सृष्टि की रचना और व्यवस्था जो यहाँ बनाई जा रही है, ये देखा जाए तो चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर कोई भी हो, किसी भी जाति संप्रदाय वर्ग के व्यक्ति क्यों न हो, इस रचना को देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं। मैंने देखा साक्षात हस्तिनापुर में रचना बनी है। कोई भी कैसे भी व्यक्ति आते हैं और जब वहाँ स्वर्ग का वैभव देखते हैं तो खुश होते हैं, और जब नीचे अधोलोक में नारकियों को देखते हैं तो एकदम बच्चे घबराते हैं, अरे ये क्या है, मार काट हो रही है। तो उन्हें बताया जाता है कि जो पाप करते हैं, तो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और दुराचार करते हैं, अति लोभी होते हैं, ऐसे जीव ही जो है इस नरक में जाते हैं। तब वो बच्चे भी कहते हैं हम कभी पाप नहीं करेंगे, कभी जीव को नहीं मारेंगे, और वहाँ लिख कर रखते हैं हम कभी पाप नहीं करेंगे। पाप से डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत होते हैं। ऐसी ये रचना जो यहाँ बन रही है, ये एक सभी के लिए आकर्षण का केंद्र, सभी के लिए हितकर मार्ग को दिखाने वाला, बिना बोले ही साक्षात पाप से छुड़ाने वाला, दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाला, हिंसा झूठ चोरी आदि से छुड़ाने वाला, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना आदि दूर से, इन व्यसनों से जीवों को बचाने वाला, ऐसा ये जो धर्म है, प्राकृतिक धर्म, अनादि धर्म, अहिंसा परमो धर्म, भव्यात्मा, इस प्रकार से जो है यहाँ पर बन रही है 3 लोक की रचना। और इसमें जो भगवान विराजमान होंगे, अधोलोक में खरभाग और पंख भाग में विराजमान होंगे, नरक से बहुत ऊपर 7 नरक हैं, नीचे निगोध है, उससे ऊपर खरभाग पंख भाग में जहाँ भवनवासी देवों के भवन है, वहाँ भगवान विराजमान होंगे। मध्यलोक में विराजमान होंगे। जम्बूद्वीप से लेकर 13 द्वीप तक जो रचनाएँ हैं, और ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग आदिकों में भी जिन मंदिर हैं, 16 स्वर्ग में पहले स्वर्ग से लेकर के और सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत 84,97,023 जिन मंदिर हैं। भव्यात्माओं, इन अकृत्रिम जिन मंदिरों की रचना जहाँ यहाँ दिखाई जाएगी, संक्षेप में उनका वर्णन बताया जाएगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे। भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या हमेशा जयवंत रहे, और ये तीर्थ हमेशा जयवंत रहे। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमेशा भव्यात्माओं, और अहिंसा परमो धर्म सदा जयवंत रहे। महामंत्र, अनादि धन मंत्र सब जयवंत रहे। इसी भावना के साथ हम और आप
अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए ऐसे तीर्थों की वंदना करके अपनी आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाने को आगे बढ़े। अपनी आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाने के लिए तीर्थ भूमियाँ हैं, तीर्थों की वंदनाएँ हैं। ऐसी तीर्थ वंदना और ये तीर्थ हमेशा जयवंत रहे, इसी भावना के साथ हम और आप सभी जो यहाँ भगवान ऋषभदेव का जो निर्वाण कल्याण गा रहा है, माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। ऋषभदेव ने उनके इस पवित्र पावन अनुष्ठान में ये 21 दिवसीय जो अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है आज झंडारोहण होकर, और कैलाश पर्वत पर भगवान का संवत्सरण पहुंचा है, और वहाँ पर जो संवत्सरण की रचना रही है उसका प्रतीक में संवत्सरण विधान होगा। और ये तीर्थ कैलाश पर्वत आदि सभी जयवंत रहे, इसी भावना के साथ हम और आप भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और जो आचार्य सांसार महाराज का जो वर्ष चल रहा है, आचार्य पदारोहण वर्ष, उन्हीं श्री सांसार महाराज के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और भगवान महावीर का जो 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष चल रहा है, ऐसे भगवान महावीर के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या नगरी, जहाँ ऋषभदेव और राम जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, उसकी छाया में बसा पूरा अवध क्षेत्र बहुत ही पुण्यशाली है। और आज अयोध्या नगरी में राम राज पुनः स्थापित हो रहा है। आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों के माध्यम से कि पूरे देश के अंदर एक लहर आई है, क्योंकि राम की धरती पर राम का मंदिर बना है। कुछ योग ऐसा रहा कि हर विशेष इवेंट पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी अयोध्या में उपस्थित रहीं, और ये भी एक अनहोना ही संयोग आया कि जब वर्तमान में भी पूज्य माता जी अयोध्या में विराजमान हैं। उन्हें कई बार निमंत्रण भी देने के लिए आए, लेकिन ध्यान देना है समाज के लोगों को भी कि जैन साधुओं की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं और परिस्थितियां भी देखी जाती हैं। तो ज्ञानमती माता जी उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकेंगी, और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो 5 अगस्त सन 2000 में भी भूमि पूजन में शिलान्यास में उपस्थित हुए थे प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण पर, वे जरूर संस्थान का यानी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी का प्रतिनिधित्व करेंगे। एकमात्र जैन पीठ के पीठाधीश होने के नाते ये कर्तव्य उनका वो पूर्ण करेंगे। और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जैन तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान हैं। आज से विशेष अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। भगवान ऋषभदेव हो या राम हो, इनके आदर्श प्रत्येक प्राणी के लिए सर्वदा हमेशा कल्याणकारी रहे हैं। ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होते हैं, ये हमेशा अपडेट ही रहेंगे। और इनके सिद्धांतों को लेकर, इनके आदर्शों को लेकर जीवन जीने की कला हम सबको सीखना है। तो देशवासियों, जैन संस्कृति के पालक भव्यात्माओं, आप सबको ध्यान देना है कि जहाँ सर्वप्रथम इक्ष्वाकु वंशी भगवान ऋषभदेव ने जन्म लेकर जीवन जीने की कला सिखाई, जहाँ राम ने जन्म लेकर आदर्शों को सिखाया, जहाँ की छाया में जन्म लेकर गणी ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या जैन तीर्थ के विकास को लेकर चिंतातुर होकर और